हाय, कैसे हो? 3 दिन रह गए हमारे फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में, मात्र 3 दिन रह गए। और इन 3 दिनों के अंदर हम कैसे अपनी फिजिक्स के पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे अगले इन 3 दिनों के अंदर हम फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर ला सकते हैं, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ठीक है, ओपन चैलेंज है कि इससे बेटर वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे अभी नहीं मिलेगी। ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं तो कुछ तो बात होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक आपने क्या करा है, मुझे जानना नहीं है ना, मुझे कोई शौक है। ठीक है, कि भैया हाफ ईयरली में क्या आया है, प्री बोर्ड में आया है मेरे इतने, भैया मेरा सिलेबस नहीं हुआ है। शांत शांत, ठीक है। अभी जहां पे हो ना आप, अभी जहां पे तो है, आज से 5 साल पहले मैं तेरी जगह पे था। ठीक है, मेरा भी सिलेबस नहीं हुआ था, मेरी भी प्रिपरेशन नहीं हुई थी, मेरे भी प्री बोर्ड में बहुत ही बेकार मार्क्स आए थे, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। ठीक है, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कॉन्फिडेंस रखा था, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था मेरे को पूरा कि भाई मैं फोड़ दूंगा, मैं करके आऊंगा। तो वो कॉन्फिडेंस हो ना, जो तेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, वो छोड़ियो मत। ठीक है, अगर अभी भी तू तेरे अंदर वो है जज्बा कि भाई मैं कर सकता हूँ, मेरा सिलेबस नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई ना कोई दिक्कत नहीं है, मेरे प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए ना कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। 3 दिन बाकी है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम जी जान लगा देंगे। हम 10 घंटे 12 घंटे 18 घंटे पढ़ लेंगे यार, कौन सी यार साल भर पढ़ना है, 3 दिन की बात है ना। 18 घंटे पढ़ लेंगे, 15 घंटे पढ़ लेंगे, जितना हम कर सकते हैं ना उतना पढ़ेंगे, पर हम फिजिक्स के हर एक चैप्टर को अच्छे से निचोड़ के आएंगे और अपने जो एग्जाम है उसमें हम फोड़ के आएंगे। ये हमें प्रण लेना है भाई। एक चीज मैं बोल देता हूँ, मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ, आज दोबारा बोल लेता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि जो काश है ना, जो ये रिग्रेट है ना, फीलिंग कि रिग्रेट काश में कर लेता, वो काश की फीलिंग अपने अंदर आने मत दियो। जब तू एग्जाम दे के आए 21 तारीख को, एग्जाम से जब बाहर निकले ना, तो वो काश की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि यार सामने खड़े होकर एक बंदा बता रहा था, सामने भैया एक बता रहे थे कि भाई वीडियो देख लेता, पूरी जो बताया था वो फॉलो कर लेता तो मेरा एग्जाम अच्छा जाता। तो वो जो काश है ना, वो काश की फीलिंग मत आने दियो। ठीक है, शुरू करते हैं, टाइम बहुत ही कम है। मैं आपसे इतना बोलूंगा कि हर एक चीज जो भी आपको चाहिए, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सब कुछ इस वीडियो में है, तो पूरी वीडियो देख लेना। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं, पीछे एक ब्लूप्रिंट है। ठीक, अब ये भैया ब्लूप्रिंट आपने कहां से बनाया? खुद से बना लेनी, खुद से मैंने कुछ नहीं बनाया। जो इस साल का आपको जो सीबीएसई का सैंपल पेपर था 2024 और 2025 का, जो आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर था, उस सैंपल पेपर में से किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन किस मार्क्स के आए हैं, उसको अच्छे से मैंने एनालाइज करा। उसके बाद आपका मैंने जो ये ब्लूप्रिंट है मैंने बनाया है, तो ये सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर से ही लिया गया है, खुद से मैंने नहीं बनाया, तो आप इस पे बिलीव कर सकते हो। ठीक है, इसको पहले बात समझते हैं भैया, इसको समझना जरूरी क्यों है। क्या हम सीधा क्वेश्चन नहीं कर सकते? क्या हम सीधा चैप्टर पे जा सकते हैं? जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, पर मैंने अपने टाइम पे भी ये किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपको हेल्प ये मिलेगी कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, कौन से चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। यूनिट 1 है, ठीक है, ध्यान से देखना, आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर रहा हूं। देखो, जैसे यूनिट 1 है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इन दोनों को मिला के यहां से आपका एमसीक्यू 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 2 मार्क्स के, मतलब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 2 मार्क्स टोटल। ठीक है, एमसीक्यू 1 ही मार्क्स का आएगा। आपको पता है ना कि आपके पेपर में एमसीक्यू भी आएंगे, 14 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आएंगे, उसके बाद आपके असर्शन रीजन भी आएंगे। ठीक है, 12 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आएंगे और 4 आपके असर्शन रीजन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। इसके बाद देखो, यहाँ पे आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक केस बेस्ड क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में से बनेगा आपका। ठीक है, इसके बाद एक आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बनेगा। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी को मिला के टोटल यहाँ से आपके 7 क्वेश्चन बने इस सैंपल पेपर में, जो इस रिलीज हुआ है लेटेस्ट वाला, और टोटल 16 मार्क्स की आपकी ये यूनिट आएगी। ये दोनों यूनिट जो आपकी 16 मार्क्स की आएगी। भैया इससे फायदा क्या है? इसको एनालाइज करने का फायदा क्या है? हम सीधा भी चैप्टर तो कर सकते हैं, कर सकते हो, बिल्कुल कोई कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, पर इससे आपको ये आइडिया लग रहा है कि जिस चैप्टर पे आपको कितना टाइम देना है। इसके बाद यहाँ से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन, एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। सो माय पॉइंट, इसको एनालाइज करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर पे कितना आपको वेटेज देना है। जैसे कि बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि जो ये चैप्टर होते हैं ना लास्ट वाले, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जोश होता है, तो स्टार्टिंग में सारे चैप्टर कर लेते हैं, लास्ट में आते आते वो जो जोश खत्म हो जाता है, तो हम चैप्टर कर नहीं पाते अच्छे से। तो आखिर की जो ये चैप्टर है ना आपका डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये इतना हलवा चैप्टर है, इतना निहायती चैप्टर है कि अगर आप इनको 1-1 घंटा भी दे दो ना, 2-2 घंटा भी दे दो, तब भी आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो इन चैप्टर में से। इतना आसान चैप्टर है। और ये कितने मार्क्स का आ रहा है आपके? ये टोटल 12 मार्क्स के आ रहे हैं, ये दोनों चैप्टर डुअल नेचर और एटम्स न्यूक्लियाई मिलके आपकी 12 मार्क्स की आ रही है टोटल। सोचो, ये आपके 16 मार्क्स की थी, ये 12 मार्क्स की आ रही है, और कंपैरेटिवली ये बहुत आसान है। तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको खुद अच्छे से अपने घर में, मतलब घर ही में देख रहे हो आप, ऑफ कोर्स सी बात है, आप इसको आराम से एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ में। एक चीज में डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि इससे बेटर स्ट्रेटजी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। बार बार मुझे इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि बच्चे इसके बाद भी 10 तरह की वीडियोस देखेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मैंने आपके सामने लाकर रख दिया है, अब आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अब तेरे को 10-10 घंटे 12-12 घंटे की सिटिंग मारनी है, और जो मैंने दिया है ना इसको फॉलो कर ले, पूरा पेपर यहां से उठ के आएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एनएसक्यू।
ठीक है, एनसीईआरटी सिलेक्टेड क्वेश्चन। भैया ये क्या है, जो लोगों को पता है उन लोगों को पहले से पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके जो पेपर बनता है ना सीबीएसई में, उसमें से बहुत सारा पोर्शन आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आता है। ठीक है, बच्चे बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक कर लेते हैं, एस चांद, ठीक है, मोटी मोटी बुक कर लेते हैं, पर जो बेसिक बुक है आपकी एनसीईआरटी उसको बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, सच बताना खुद से, ऑनेस्ट, दिल पे हाथ रख के, लास्ट टाइम तुमने कब फिजिक्स के लिए अपनी एनसीईआरटी बुक को खोला था? सच बताओ, नहीं खोला था ना? यही गलती करते हैं बच्चे, जब एग्जाम दे के आते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई पेपर कहाँ से आ गया। पेपर कहीं से नहीं आता, पेपर आपका एनसीईआरटी से ही बनता है। आपके टीचर बोल चुके हैं, आपके सीनियर्स बोल चुके हैं, वो थक चुके हैं बोल बोल के आपको कि पेपर आपका एनसीईआरटी से बनता है। बहुत सारा वेटेज आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आता है। पर भैया टाइम बहुत ही कम है, टाइम हमारे पास अनलिमिटेड तो है नहीं कि हम पूरा साल बचाए, वो तो हमने गवा दिया। अब जो लिमिटेड टाइम हमारे पास बचा है, 2 दिन बचाए हैं, 3 दिन बचाए, 1 दिन बचाए, उसमें हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो कहीं जरूरत नहीं है आपको जाने की। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पीडीएफ दी थी, इस वीडियो में मैं दोबारा दे देता हूँ, क्लास 12th फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो मैंने चैप्टर वाइज पीडीएफ बना रखी है कि चैप्टर वाइज कौन से आपको एग्जाम्पल करने हैं, सारे नहीं करने क्योंकि टाइम बहुत ही कम है ना। सारे कौन से इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल्स करने हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स, और कौन से आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, ये मैंने पूरी चैप्टर वाइज पीडीएफ बना रखी है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करंट, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, ऐसे मैंने हर एक चैप्टर की आपकी एनसीईआरटी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या जो पहले आ चुके हैं, उसकी मैंने पीडीएफ आपको बना रखी है। तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, चाहे आप पहली बार सिलेबस कर रहे हो, चाहे कोई बच्चा रिवीजन कर रहा है। इनको प्लीज भूल कर भी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, भूल कर भी इनको इग्नोर मत करना। भले ही आप देख के चले जाओ, ठीक है, भले आप मतलब नजर मार लो एक बार, पर नजर मार के जाओ, पर छोड़ना मत। ठीक है, ये मैं चीज बोलना चाहता हूं। तो पहले जो अगर आपको टारगेट आपको 95% है कि मुझे 95% चाहिए, हो सकता है किसी का टारगेट 85% हो सकता है किसी का भाई मुझे सिर्फ पास होना है। तो आप किसी भी कैटेगरी में लाइक करते हो कि भैया मुझे पास होना है, मुझे 50 मार्क्स लाना है, मुझे 60 मार्क्स लाने हैं, भैया मेरे को तो अपने को तो 95% लाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये पूरी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, एनएसक्यू आपका हो गया, मैंने पीडीएफ आपको दे दी है। ठीक है, इसके बाद डेरिवेशन की एक चेकलिस्ट। तो क्या होता है, डेरिवेशन बहुत ज्यादा वेटेज आपका कैरी करता है। आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, सीबीएसई में 70 में से 40 से 50 मार्क्स की आपकी डेरिवेशन और थ्योरी, इनमें से क्वेश्चन आपकी 40 से 50 मार्क्स की आती है। बाकी का जो रेस्ट बच गया 20 से 25 मार्क्स, वो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स कहाँ से करना है मैं आगे बताऊंगा, सब कुछ मिलेगा, पर डेरिवेशन की लिस्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, दोबारा आपको बता देता हूँ, क्लास 12th फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसेप्चुअल एंड डेरिवेशन बेस्ड। तो ये एक चेकलिस्ट है। क्या भैया ये क्वेश्चन उठ के आएगा? ये क्वेश्चन उठ के नहीं आएगा, मतलब आ भी सकता है, बट दिस इज अ चेकलिस्ट, खुद को चेक करने के लिए कि क्या मेरे चैप्टर कर रखा है। तो मान लो कि आपने कोई चैप्टर कर लिया, ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आपने कर लिया, आपको देखना है कि यार क्या मेरा चैप्टर प्रिपेयर हो गया है। तो खुद को चेक करने के लिए, खुद को टेस्ट करने के लिए ये एक चेकलिस्ट है। ठीक है, इसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं जो कि आ रखे हैं पिछले प्रीवियस ईयर में। तो इस पे आपको देखना है कि भाई स्टेट गॉस थ्योरम एंड डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो आपको खुद से देखना है कि यार क्या मेरे कोई क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो उस पर टिक मार दिया, आगे बढ़े। बहुत रिसर्च करके बहुत मेहनत से मैंने बनाई है, तो प्लीज़ अगर हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। यार मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं यहाँ पे मैं आऊँ आपसे, ये मैं चाहता हूँ कि अगर आप अपने किसी एक दोस्त को, सिर्फ एक दोस्त को, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, कोई ना कोई आपका बेस्ट फ्रेंड होगा जिसको बहुत परेशानी होगी, जो बहुत टेंशन में होगा, जिसको बहुत स्ट्रेस होगा फिजिक्स के लिए, तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर कर देना, लिंक इस वीडियो का, ताकि उसकी हेल्प हो जाए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो तो यार कर देना, उससे थोड़ी बहुत मेरे को अच्छा लगता है। इट इज़ लाइक अ चेकलिस्ट, खुद को चेक करने के लिए। ऐसे मैंने चैप्टर वाइज बना रखी है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया ये वाला। थर्ड पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट पीडीएफ में कि टोटल आपकी जो एमसीक्यू हैं वो 12 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है ये 12 मार्क्स की आपके एमसीक्यू आएंगी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा 12 मार्क्स की आपकी एमसीक्यू आएंगी। इसके बाद आपकी जो असर्शन रीजन है वो भी आपके 4 मार्क्स की आएंगी। ठीक है, तो एमसीक्यू का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, 12 मार्क्स कम नहीं होते 70 में से। तो एमसीक्यू को कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए मैंने पूरी एक पीडीएफ बना रखी है। ठीक है, कहीं मत जाओ, ये मैं दोबारा पहली बार बना रहा हूँ, मतलब मैंने इससे पहले आपको नहीं दिया था ये वाली पीडीएफ, मैंने पूरी आपकी पीडीएफ बना रखी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक, मतलब दोनों जो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है। ठीक है, जैसे कि आपका ये पूरा है, मैंने क्वेश्चन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। भैया ये क्वेश्चन आपने कहाँ से लिए हैं? कुछ क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी की लाइन से उठाए हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में आ रखे हैं उनसे उठाएं, मतलब टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके ये हैं। ठीक है, ऐसे मैंने पूरे चैप्टर वाइज आपकी बना रखी है, जैसे 20-30 क्वेश्चन हर चैप्टर मैंने दे रखे हैं। इनको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपकी जो एमसीक्यू है 12 मार्क्स की,
वो आपकी बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी हो रही होगी, इससे बाहर एमसीक्यू नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर आपका एमसीक्यू नहीं आएगा। मैंने सोचा कि यार बच्चों की हेल्प हो जाएगी, तो साथ में मैंने जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना, जो आपके 1 मार्कर या 2 मार्कर में आ सकते हैं, जो कि 2 मार्कर आएंगे ना आपके एग्जाम में, तो मैंने वो भी यहाँ पे नोट कर रखे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपके मैंने आंसर भी दे रखे हैं ताकि बच्चे खुद के आंसर को चेक कर पाए। अब तुम आंसर ढूंढने गूगल पे जाओगे नहीं, जा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे एक आंसर भी आपके दे रखे हैं चैप्टर वाइज। एटम से न्यूक्लियर चैप्टर है, तो यहाँ भी आपके मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यू सारे 20-30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, और साथ ही में लास्ट में आपका जो उसके आंसर हैं वो भी आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से आपकी एमसीक्यू की जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपकी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका जो है 2 से 3 मार्क वाले क्वेश्चन, अगर आप ध्यान दो इस ब्लूप्रिंट में, तो जो ये 2 और 3 मार्क वाले दिख रहा है, ये 2 और 3 मार्क वाले, ठीक है, ये पेन का कलर मेरे को येलो करना पड़ेगा, 2 और 3 मार्क वाले क्वेश्चन। ठीक है, इनके जो वेटेज अगर आप देखो कितने क्वेश्चन है, देखो 10 मार्क्स और 21 मार्क्स दिख रहा है आपको, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, पर 2 मार्क वाले क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके 21 मार्क्स के आएंगे, यानी बहुत बड़े वेटेज है। 21 और 10 कितना हो गया, 31 मार्क्स के आपके ये दोनों जो है टाइप के क्वेश्चन है ये आपके आएंगे। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, इसकी जो वीडियो है मैं कल सुबह, ठीक है, मतलब कि 18 तारीख को है ना, 18 फरवरी को मैं इसकी वीडियो ले आऊँगा सुबह, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं बना रहा हूँ, अभी चैप्टर्स के रेडी नहीं हुए, इसलिए मैं कल सुबह लाऊंगा वीडियो, वरना मैं इसी में वीडियो में दे देता। ठीक है, तो 18 फरवरी को मैं इसकी वीडियो लाऊंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, ताकि कल जो वीडियो है वो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो 2 से 3 मार्क्स की जो क्वेश्चन है, जिनका 31 नंबर का जो वेटेज है, इसकी मैं पूरी PDF ला रहा हूँ, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, इस बात की मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है आपकी न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों की एक अलग ही सिरदर्दी है कि भैया ये तो जैसे तैसे कर लेंगे हम लोग, ठीक है, मतलब एमसीक्यू वगैरह, ठीक है, बट वैसे मैंने PDF दे दिया एमसीक्यू की, पर भैया वो तो कर लेंगे, पर जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें बहुत बड़ी समस्या आती है, न्यूमेरिकल्स हमसे हो नहीं पाते। तो पहली बात मैं बोलना चाहूँगा, इसकी मैं 2 सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। पहला सॉल्यूशन है कि जो आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, उसमें जो मैंने क्वेश्चन आपके मार्क करवा रखे हैं, जो मैंने क्वेश्चन आपके टिक करवा रखे हैं, आप उन क्वेश्चन को करो, क्योंकि वहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स पेपर में उठ के आते हैं। मैंने खुद देखे हैं और मेरे एग्जाम में भी एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल 2-3 उठ के आए थे। तो पहली बात तो आप ये कर सकते हो, एनसीईआरटी कर लोगे तो वहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि न्यूमेरिकल्स की मैं जो PDF है, मैं आपकी 19 तारीख को लाऊंगा। ठीक है, कल मैं ये वाली लाऊंगा PDF, 2-3 मार्क्स वाली। 19 तारीख को मैं न्यूमेरिकल्स की PDF लाऊंगा, जहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स जो कि पिछले साल भी आ रखे हैं और जो इस साल आने के चांसेस हैं, वो मैं पूरी PDF आपकी बना दूंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, ये पूरी वीडियो थी। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ बोल देता हूँ यार, कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके हाफ ईयरली में कितना है, आपके प्री बोर्ड में कितना है, बोर्ड एग्जाम में आपके अब तक के सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ये फैक्ट है। ठीक है, मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, मेरे खुद के यार हाफ ईयरली में बहुत ही बेकार मार्क्स आए थे। ठीक है, मेरे कुछ 30-40 मार्क्स आए थे हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में भी मेरे कुछ ऐसे 35-40 मार्क्स थे। ठीक है, बट बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। हर कोई आप में से बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाएगा। ठीक है, नीचे आपको कमेंट करना है कि भैया आई विल डू माई बेस्ट। ठीक है, हमें यार करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, जी जान लगानी पड़ेगी। ठीक है, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे मतलब सिर दर्दी हो, चाहे कुछ भी हो भाई, 100 तरह की बीमारी हो, 100 तरह की परेशानी हो, 100 तरह का स्ट्रेस हो, वो सब हमें बाद में देखना, वो सब बाद में हमें करने हैं। अभी जो हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला जो हमारा युद्ध है, जो वॉर है, फिजिक्स का एग्जाम 21 तारीख को, पहले हमें उससे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद जो जितनी प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे। 10 घंटा पढ़ना पड़े, 12 घंटे पढ़ने पड़े, 15 घंटे पढ़ने पड़े, जी जान लगा देंगे, पर हार नहीं मानेंगे। जो एक वॉरियर होता है ना, वॉरियर क्या होता है, वॉरियर तुम्हें क्या लगता है, वॉरियर वो होता है जो जीत के आता है? नहीं, वॉरियर वो नहीं होता, वो तो विनर होता है ना। वॉरियर क्या होता है? जो लड़े, जो युद्ध में जाके लड़े, उसे पता हो कि मैं हार जाऊं, उसे पता हो कि भाई मैं जीत नहीं पाऊंगा, पर फिर भी वो जाके लड़ता है, उसे बोलते हैं वॉरियर। और तू एक वॉरियर है। ठीक है, यू आर एक वॉरियर। हमें अपना बेस्ट देना है और हम लड़के आएंगे, हम जीत के आएंगे। ठीक है, कमेंट कर देना भैया आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करके आऊंगी, मैं अपना बेस्ट करके आऊंगा। ठीक है, बाकी और क्या चाहिए, वैसे सब कुछ मैंने आपको ला के रख दिया है। जो PDF है वो कल आ जाएगी, सब्सक्राइब कर देना उसके लिए। बाकी जो आपको और भी कुछ चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।